चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा 1 मिनट के लिए रुको। वो आजकल तो ज्यादातर वो इलेक्ट्रॉनिक वाले वेट आने लग गए हैं। अभी भी कहीं कहीं वो वाला वेट रखते हैं, मतलब वो जिसको क्या तराजू बोलते हैं ना, मतलब इधर पे वेट रख देंगे, इधर पे कोई दूसरा सामान तौल देंगे। देखो होता क्या है, इस तरीके का सेटअप रहता है। इधर भी यहाँ इधर पकड़ने के लिए बनाए रहते हैं, यहाँ जिसपे इधर पे मान लो वेट रख दिए, इधर मान लो तुम लेने गए हो, आलू लेने गए हो, तो इधर ऐसे आलू रख देंगे। हाँ, तो कैसे पता चल गया वो 1 kg के बराबर हो गया भाई? अरे रोटेशनल इक्विलिब्रियम हो गया, रोटेशनल इक्विलिब्रियम हो गया। मान लो कि ये आलू कम है, 1 kg से कम, मान लो इधर 1 kg का तुमने बाट रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन की फोर्स इधर लग गई, इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पे पकड़े हुए इसके अबाउट घूम रहा है, और ये डिस्टेंस तो ये तो सेंटर पे ही रहेगा, तो मान लो L/2 पे है, ये L/2 पे, तो L/2 इंटू 10, इधर किसको किधर घुमाना चाहता है, इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है। मान लो तुमने आलू कम रखा, तो इसके ऊपर तो नेट टॉर्क इधर की ओर लग जाएगी, क्योंकि इसका जो टॉर्क है ये इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, तो ओवरऑल टॉर्क इधर लग जाएगी। तो तुम कहोगे नहीं भाई अभी तो वेट कम रखा है, तो और आलू रखे, तो और आलू रखते चले गए। जब इसका टॉर्क मान लो ये भी 10 न्यूटन हो गया, तो 10 न्यूटन L/2 किस तरफ हो गया, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्या हो गया, बराबर हो गया, तो तुम्हारा ऐसे बैलेंस कहाँ पे रुक जाता है, नेट टॉर्क क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। वही तो रॉड जैसा तो काम हो गया, वो ऐसा रुक गया। और नहीं तो किधर भी जाता होगा तो उस तरफ को ओवरऑल नेट टॉर्क आ जाता है, इस तरफ को घूम जाता है, वो घूमना ही तो चाह रहा है इस एक्सिस के अबाउट, मतलब ये वाली एक्सिस के अबाउट घूमता ही तो है, या तो इधर घूमेगा या तो इधर घूमेगा, या तो तुमने सामान ज्यादा रख दिया तो इस तरफ को घूम जाएगा, या ये भारी है तो इस तरफ को घूम जाएगा, यही तो है। और रुक गया मतलब वेट बैलेंस बराबर हो गया, क्या मतलब दोनों टॉर्क क्या कर दिए, कैंसिल आउट हो गए एक दूसरे को, ये इसको इधर घुमाना चाहता था, ये इसको इधर घुमाना चाहता था, नेट टॉर्क जीरो, वेट इक्वल हो गया, तुमको पता चल गया। तो बेसिक सी चीज जो एकदम नॉर्मल डेली लाइफ में हम लोग करते हैं, सामान को मेजर करना, सामान को मेजर करना, उसका वो उसका वेट कितना है, वो भी किस पे, इसी चीज पे तो वर्क कर रहा है। किसी ने पहले तराजू बनाया होगा, तो सोचो क्या दिमाग उसने लगाया होगा कि एक चीज मैं इधर रख रहा हूँ। खुद से सोचो, तुमको पहली बार किसी चीज को नापना है, तुम्हारे पास एक चीज है 1 kg का, तुमको उसके इक्विवेलेंट कुछ नापना है, कैसे नापोगे? तो आज तक दुनिया में तराजू नहीं बना, तो तुम सोचो उसने लॉजिकली सोचा होगा भाई एक चीज इधर रखते हैं, तो जब ये भारी होगा तो ये इस तरफ, उसको टॉर्क थोड़ी बता रहा होगा, उसने तो सोचा होगा कि ये इधर को जाएगा, फिर मैं इधर कुछ रखता रहूं तो उसको काउंटर करेगा। एक समय ऐसा आएगा जब दोनों बराबर हो जाएंगे, तो दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे होंगे, तो एक्चुअल में क्या है, उसकी पीछे की फिजिक्स ये है कि नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ आई बात? तो यही क्वेश्चन है। अब इस ये क्वेश्चन देखो दूसरी तरीके का, वो बचपन में जाते थे सीसॉ वाले झूले पे बैठते थे, जनरली वो तो सेंटर पे लगा रहता था, और यहाँ पे कुछ ऐसे बैठने की व्यवस्था रहती थी, तो ऐसे इधर बैठ जाते थे, इधर एक दोस्त बैठ जाता था। तो फिर क्या हो रहा है, इस एक्सिस के अबाउट कभी कभी ऐसा होता था कि हम हल्के फुल्के हैं, मेरा दोस्त तो थोड़ा भारी भरकम है, वो बैठ गया, बस वो ऐसे ही है, और मैं ऊपर चला गया, और मेरा दोस्त ऐसे नीचे, बस खत्म हो गया, काम खत्म, उसके आगे कुछ हो ही नहीं पा रहा। तो मेरा टॉर्क क्या कम है, उसका टॉर्क ज्यादा है भाई, इस एक्सिस के अबाउट घूम गया वो। फिर जनरली सबसे ज्यादा उसमें ठीक होगा जब दोनों लोग लगभग आसपास के वेट के होंगे, तो ही सबसे ज्यादा मजा आएगी उसको करने में। नहीं तो एक लोग 100 kg के, एक लोग 50 kg के, बस ऐसे ऊपर चले गए, तो कुछ भी नहीं होगा ना। तो ये सेम चीज तो है, टॉर्क का ही तो खेल है वहां पे भी। ठीक, चलो वही क्वेश्चन दिया हुआ है, अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। ध्यान दो, एक अननोन मास एम है, ठीक, इसको बैलेंस कर रहा है, उस क्वेश्चन में दिया हुआ ना, एम को बैलेंस किया हुआ दो मास के साथ, एक बार 16 के साथ, एक बार 4 kg के साथ। बैलेंस किया हुआ का क्या मतलब, बैलेंस किया होगा मतलब नेट टॉर्क किस पे क्या आ रही होगी, जीरो। तो जितना टॉर्क ये लगा रहा होगा इधर की ओर, उतना ही टॉर्क ये लगा रहा है इधर की ओर। लॉजिकली सोचो, इसके अबाउट एम इसको इधर घुमाना चाहता है, 16 इसको इधर घुमाना चाहता है, दोनों का टॉर्क क्या होगा, जीरो, तभी तो बैलेंस हो रहा होगा। और लेंथ मुझे दे रखी है उसने L1 L2, तो इसके लिए इक्वेशन, पहले वाले केस के लिए मैं इक्वेशन क्या बनाऊंगा, 16 इंटू L1 इज इक्वल टू एम इंटू L2। बात खत्म, बात खत्म, एज सिंपल एज दैट। सेकेंड वाले केस में भी दोनों बैलेंस हो रहा है, मतलब दोनों टॉर्क इक्वल हो रहे होंगे, ये क्या हो जाएगा, एम इंटू L1, एम इंटू L1 इसको इधर घुमाना चाहता है, 4 kg इसको इधर घुमाना चाहता है, 4 इंटू L2। अच्छा ये बात जो मैं बोल रहा हूँ, इधर घुमाना चाहता हूँ उधर घुमाना चाहता हूँ, वो समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? लॉजिकली जिस पॉइंट के अबाउट बोल रहा है, उस पॉइंट के अबाउट सोचो कि यहाँ पे मैंने इस रॉड को फिक्स कर दिया, और यहाँ पे कोई एक भार लटका है, तो वो इसको किधर घुमाना चाहेगा, ऐसे इसको लेके जाना चाहेगा ना क्लॉकवाइज। थोड़ा सा इमेजिन करो, और अगर यहाँ पे रखे,
ऐसा इमेजिन करोगे तो तुमको आर क्रॉस एफ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो तुम सोचो आर ये है, एफ ये है, आर क्रॉस एफ किधर होगा, इनसाइड या क्लॉकवाइज। लेकिन उतना सोचने की क्या जरूरत, साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे फिक्स किया, यहाँ पे वेट डाला तो ये इसको इधर लेके जाएगा, आर क्रॉस एफ की जरूरत ही नहीं। ये इधर सोचो तो आर इधर, एफ इधर, आर क्रॉस एफ बाहर की ओर, इसका टॉर्क था अंदर की ओर, इसका टॉर्क किधर आ गया, बाहर की ओर, दोनों तो अपोजिट है एक दूसरे के। अब बैलेंस आउट हो रहे हैं मतलब इक्वल एंड अपोजिट होंगे। इसके लिए मैं लिखूंगा m इंटू L1 और 4 इंटू L2। एक्चुअल में 4 नहीं होगा, 4G भी लगेगा और 16G, क्योंकि वेट है ना, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैंसिल आउट होंगे। दोनों को डिवाइड कर दो, L1 L2 से मुझे लेना देना है नहीं, मुझको पता करना है m। डिवाइड कर दो, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। L1 से L1 गया, 16G बाई m इज इक्वल टू m बाई 4G। इसको उधर भेजो, m स्क्वायर इज इक्वल टू 16 4 जा 64 g स्क्वायर। m विल बी व्हाट, 64 का रूट आ गया 8 और g स्क्वायर का आ गया g। m क्या आ गया, 80 kg। आंसर आ गया, 8 kg आ रहा है। अच्छा अच्छा, अच्छा हाँ यार कोई फर्क नहीं, इधर भी तो mg आएगा, g का तो कोई लेना देना ही नहीं है। हटाओ इसको, हटाओ इसको, गैप करो। अरे जी का तो कोई लेना देना नहीं, इसका इसका वेट 16G, तो इसका वेट कितना mg तो हुआ, जी से जी तो कैंसिल आउट हो गया। 16 बाई m इक्वल टू m बाई 4, m स्क्वायर इक्वल टू 64, m इक्वल टू 8, 8 kg का ये ब्लॉक था। अब तुम ध्यान दो, अभी और सोचो, अभी और सोचो, आंसर आने के बाद भी सोचो। ये आ गया 8 kg, तुम ध्यान दो 16 kg भारी था ना, तो देखो ये एक्चुअली में पास में रखा गया है, ये 8 kg वाला हल्का था ना, देखो ये दूर पे रखा गया। और सेम उल्टा केस हो गया 4 kg वाले के साथ, 8 kg वाला तो 4 kg से भारी है, तो 8 kg वाले को देखो ये पास में बैलेंस हुआ, और ये देखो 4 kg वाला दूर पे हुआ। ठीक, क्योंकि R इंटू एफ क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है दोनों का। तो एक नंबर अगर R बढ़ रहा है तो F को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा।